ओके, यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। देखो, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि बुरे वक्त में हर कोई अच्छा इंसान बन जाता है और अच्छे वक्त में हर कोई बुरा इंसान बन जाता है। ठीक है ना? तो जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो ठीक है, आप बड़े अच्छे इंसान बन जाओगे। लेकिन आपका अच्छा चरित्र असली चरित्र लोगों को तब पता चलता है जब आपके पास पावर आती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो आपके ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपके पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं होती है ना? लेकिन जब आपके पास पावर आ जाती है तो आपके पास डिस्क्रिशन आता है, बहुत सारी चॉइसेस आती हैं। पहले आपके पास चूज करने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन जब आप बड़े आदमी बन जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो आप कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करोगे, कोई एक एक्शन लोगे, एंड आपका वो डिसीजन दिखाता है कि आपका एक्चुअली कैरेक्टर है कैसा। ठीक है ना? सुना होगा आपने कि बेगर्स हैव नो चॉइस, चॉइस इज अ लग्जरी ऑफ द रिच। जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आपको चॉइस ही नहीं है ना, काम करना ही है। अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या करोगे? घूमने चले जाओगे? पढ़ोगे ना, ऑप्शन क्या है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे। राइट? जिस दिन सिलेक्शन हो चुका होगा, आज आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कि आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है एग्जाम के अंदर, एथिक्स पढ़ रहे हो क्योंकि आपको एथिक्स इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको एथिक्स का पेपर देना है, पेपर में नंबर लाने हैं, इसलिए आप पढ़ रहे हो, मजबूरी है आपकी, आपका बुरा वक्त चल रहा है इस टाइम। लेकिन जब आप आईएएस बन जाओगे, क्या तब भी आप एथिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखोगे? ये असली सवाल है। ठीक है? तो देखो उसमें लिखना क्या है। एडवर्सिटी रिवील्स स्ट्रेंथ, पावर रिवील्स कैरेक्टर। बुरा वक्त चल रहा है तो पता चलेगा आप कितने मजबूत हो। कई लोग तैयारी छोड़ देते हैं बीच में, राइट? लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार, मैं लगा रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी मजबूती दिखा रहा है। लेकिन आपका चरित्र कैसा है वो तब पता चलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि पावर करप्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि पावर लोगों को करप्ट नहीं करती है, वो तो करप्ट पहले से थे। लोग करप्ट तो पहले से थे, ठीक है ना? पावर मिलने के बाद उनका करप्शन दिखाई देता है। वो पहले से ही ऐसे लोग थे, पावर की वजह से करप्ट नहीं हुए हैं, वो पहले से ही ऐसे थे। वो तो बस उनका बुरा वक्त चल रहा था, इसलिए वो लोगों को दिखाते नहीं थे कि वो कितना करप्ट हैं, उनको करप्शन का मौका नहीं मिला था। और जब उनके पास पावर आई, करप्शन का मौका मिला, हो गया करप्शन शुरू। राइट? तो हमारा ट्रू नेचर तभी दिखता है जब हमारे पास कुछ ऐसे एक्शंस करने की सहूलियत होती है कि जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं झेलने पड़ेंगे। अगर आज आप पढ़ना छोड़ दोगे एक हफ्ते के लिए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हो। राइट? लेकिन अगर आपको कहीं पे रिश्वत लेने का मौका मिले और आपको पता है कि ये रिश्वत ऐसी ले रहा हूँ जो पकड़ा नहीं जाऊंगा, ये तो हर कोई ले रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज अ स्पीड मनी, है ना? आपको पता है उसकी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, आप ले लोगे उसको। जब आपको पता है इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, आप करोगे वाला काम। वहां हमारा कैरेक्टर दिखता है। अगर आपकी मॉरल फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप बढ़िया से अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे अच्छे कामों के लिए। और अगर वीक एथिक्स के हो तो आप अपनी पावर को अब्यूज करोगे, चाहे आप कितने ही तर्क दे लो कि नहीं यार मेरी तो अच्छी नीयत है, ये है वो है मजबूरी है, जितने एक्सक्यूजेस दे लो, आंसर यही है कि यू आर मिसयूजिंग योर पावर। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप कि देखो, नेल्सन मंडेला और हिटलर दोनों अपने देश के सबसे बड़े लोग बने। ठीक है? जब नेल्सन मंडेला बने, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे, नेल्सन मंडेला के ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लोगों से बदला लूंगा, मैं पनिश करूंगा, अब हमारी बारी है, हमारा दौर आ गया है, मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। नहीं, वो सब नहीं था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई रिवेंज की बात नहीं है, रिकंसिलिएशन, सब मिल बांट के रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे बढ़िया से। ये उनका कैरेक्टर था। उनको पावर मिल गई, बहुत फेमस इंसान थे वो, सब कुछ था उनके पास, जो मर्जी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कही नहीं, आराम से रहेंगे, शांति से रहेंगे, लड़ाई नहीं करनी। दूसरी तरफ हिटलर, हिटलर भी इलेक्शन से ही आया था, लेकिन उसने अपनी पावर्स का मिसयूज किया खुद को और पावरफुल बनाने के लिए। और रिजल्ट क्या है? जर्मनी गड्ढे में गया। 100 साल हो गए, आज भी हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? तो दोनों लोग थे, दोनों को जैसे ही पावर मिली,
दोनों ने अपनी पावर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि हिटलर की पहले से ही मंशा थी डिक्टेटरशिप वाली, राइट। एंड नेल्सन मंडेला सच में अच्छे इंसान थे। तो पावर मिलने के बाद उनका असली कैरेक्टर रिवील हुआ। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्जाम में पॉइंट्स नहीं आते, यहाँ पे तो आप सुन रहे हो इसलिए आपको सही से लग रहा है, एग्जाम में खुद सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोचोगे? पेस्टेल फ्रेमवर्क, हेक फ्रेमवर्क, ऐसे कुछ फ्रेमवर्क सोचा करो। पॉलिटिक्स के बारे में सोचो। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि यार अब तो बंदा एमएलए बन गया, एमपी बन गया, बड़ा आदमी हो गया भाई, अब क्या हमसे बात करेगा, है ना। या फिर इलेक्शन से पहले मंत्री जी, मतलब ये कैंडिडेट कुछ और होता है, मंत्री जी बनने के बाद वो उनके रंग बदल जाते हैं, होता है ना। तो सेम चीज है, ये आपने लिखना पॉलिटिक्स में। कैसे लिखोगे? कि जो एक्टिविस्ट होते हैं वो बहुत करप्शन करप्शन करते हैं कि करप्शन हो गया, करप्शन हो गया। और जब वो खुद एमपी एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो फिर वो वही काम करते हैं जिसको वो अपोज करते थे। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, अखबार पढ़ते हो आप लोग। इकोनॉमी का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो? कि जैसे हम लोग काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि इंडिया में लोग स्टार्टअप्स करते हैं आजकल, और कुछ टाइम बाद उनमें से कुछ स्टार्टअप बहुत बड़ी कंपनी बन जाती हैं, यूनिकॉर्न्स बन जाती हैं, राइट। तो जब ये एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी होती है, ठीक है ना, उनके पास पैसा वैसा कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस आइडिया वगैरह होता है, कहीं से पैसे को जुगाड़ करते हैं। तो ये अपने साथियों को, पार्टनर्स को, जो बहुत अर्ली स्टेज में कंपनी को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, उन सब के साथ बड़े अच्छे से पेश आते हैं। वो कहते हैं यार हमें एज अ टीम काम करना है, आप इसको अपनी ही कंपनी सोचो, खूब इसमें मेहनत करो, आपकी कोई इशू है आप मेरे से डिस्कस करो। दे आर वेरी ओपन, अपनी जी जान लगा देते हैं, पूरे पैशन के साथ काम करते हैं वो लोग, राइट। लेकिन जब इनकी कंपनी ग्रो हो जाती है, तो इनके ऊपर इन्वेस्टर्स का प्रेशर आता है कि आपकी कंपनी कितने टाइम्स ग्रो कर रही है हर साल, परसेंटेज में बात नहीं होती फिर, राइट। तो यानी कि शेयर होल्डर्स बिकम द मेन कंसर्न, कि कंपनी के प्रॉफिट्स ज़्यादा जल्दी बढ़ने चाहिए, कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा जल्दी बढ़नी चाहिए। उस समय जो एम्प्लॉय वेलफेयर है वो गड्ढे में गया। तो जब कंपनी स्टार्ट करी थी, तब फोकस क्या था कि चलो हम सब टीम है, सब मिलके काम करेंगे, मिलके कंपनी को ग्रो करेंगे। जब कंपनी ग्रो हो गई तो रंग बदल लिया, ठीक। क्योंकि उसमें पहले मजबूरी थी, एडवर्सिटी थी, तो बढ़िया से काम कर रहे थे एथिक्स के साथ। अब पावर आ गई है, जरूरत नहीं है लोगों की, तो अब बदल गए। सोसाइटी में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। हमारे आसपास कुछ कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे समाज की ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं हम सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के हम लोगों को रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। इलेक्शन होंगे तो आप लोग मुझे इलेक्ट कीजिएगा, ताकि हमारे मोहल्ले की बातें ऊपर तक जाए, ठीक है। और जब ये लोग मंत्री बन जाते हैं, तो फिर यही लोग जनता की आवाज़ को चुप कराते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में एक एग्जांपल दे सकते हो, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। मिसयूज होता है कि पहले इंसान ने टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप करी, कि हमें कुछ सहूलियत हो जाए, हमारा इलाज हो जाए। और अब इंसान क्या करता है, उसका फैंसी यूज करता है, डिजाइनर बेबीज, ये कंसेप्ट आ गया है कि बेबी पैदा होने से पहले पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि बेबी का जो रंग है बालों का वो ये होगा, आंखों का कलर ऐसा होगा, स्किन का कलर ऐसा होगा। बायोटेक की मदद से ये सब चीजें करी जा रही हैं, राइट। दिस इज मिसयूज ऑफ पावर, राइट। एनवायरमेंट, वैसे लोग कहते हैं भी पानी पानी की कमी है, पानी बड़ी देखभाल की यूज़ करते हैं, लेकिन जब पानी सरप्लस मिलता है तो वही लोग कई बार नल के खुले छोड़ देते हैं, कदर नहीं करते। डॉक्टर्स कहते हैं भी हम लोगों को क्योर करेंगे, लोगों की सफरिंग कम करेंगे, और जब वो किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं तो उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, एंड फिर उनको टारगेट्स अचीव करने होते हैं। तो पेशेंट को एक पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको प्रोसीजर को करवाएंगे, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल को बहुत फ़ायदा होगा, मोटा बिल बनाते हैं, राइट। तो वही वाली बात है कि जब खुद सफ़र कर रहे थे, तो खुद सीख रहे थे, जूनियर डॉक्टर थे तो तब तो बड़े अच्छे से काम करते थे। अब सीनियर हो गए हैं, पावर में आ गए हैं, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, तो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके उल्टे सीधे इलाज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज बिल मोटा बनाना है। एजुकेशन, बायजूस का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है ना। शुरू में बहुत ही पैशनेट टीचर थे, बाद में जब बड़ी कंपनी बन गई, पैसे का लालच आ गया, तो एजुकेशन पैशन सब भाड़ में गया। इंटरनेशनल लेवल पे देखो, चाइना ने राइज किया, भाई ठीक बात है, देखो गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, चाइना ने नो डाउट कई मतलब काफ़ी कड़ी मेहनत करी है, वहाँ के लोगों ने बहुत बढ़िया मेहनत करी है, एंड इसीलिए चाइना इतना बड़ा देश बन पाया है। लेकिन अब जब वो बड़ा बन गया है,
तो अब वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, वो अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, वो आसपास के देशों को बुली करता है, दिखाता है कि मैं यहाँ का गुंडा हूँ। ठीक। तो इस चीज़ का गवर्नेंस में क्या रेलिवेंस है? गवर्नेंस में तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। आप समझ गए होंगे अभी तक कि जब आपका स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, तो आप बड़े अच्छे अच्छे से रहते हो, सोचते हो ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या सही है। जब बन जाओगे ना आईएएस, कुछ नहीं सोचोगे, सोचोगे कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। मतलब सही की डेफिनेशन ही बदल जाती है। भाई आईएएस तो मैं हूँ ना, तो जब मैं कर रहा हूँ वो सही है। एज सिंपल एज दैट। आपने सही की डेफिनेशन ही बदल दी। राइट। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनके पास बहुत पावर होती है। वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं। तो हर रोज, हर दिन, हर एक डिसीजन उनका, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, उनके इस कैरेक्टर का एक नया टेस्ट होता है। तो अब्राहम लिंकन के वर्ड्स सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपके एग्ज़ाम फेज़ में आपको लग रहा है कि आप एज अ ह्यूमन ग्रो कर रहे हो, बट ये ग्रोथ कितनी असली है और कितनी टेम्पररी है, ये तब पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। जब बुरा वक्त होता है तो लोग बड़े अच्छे अच्छे से रहते हैं, और जब पावर मिल जाती है तो उनमें एरोगेंस वगैरह आ जाता है, फिर वो समाज की सेवा नहीं, खुद की सेवा करते हैं। और कोई ना कोई रीज़न दे देते हैं कि हाँ यार इसमें गलत क्या है। ठीक है। पावर इज अ टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी। पावर इज नॉट अ रिवॉर्ड टू एंजॉय बट अ टूल टू सर्व। भारत सरकार ने आपको आईएएस क्यों बनाया? ताली बजवाने के लिए, अरे वाह क्या बढ़िया बंदा है, इसको भारत रत्न दे दो? नहीं। आपको पावर इसलिए दी जाती है, बंगला, गाड़ी, ड्राइवर इसलिए दिया जाता है ताकि आप जनता की सेवा कर सको। तो अगर आपको लग रहा है कि आप में कोई बढ़िया सी बात है, आपको मक्खन लगाने के लिए सरकार इतना आपको चीज़ें दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। आपके अंदर थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा है, मेच्योर थॉट प्रोसेस है, इसलिए सरकार ने कहा कि हाँ शायद ये बंदा समाज को सुधार सकता है, इसलिए इसको थोड़े से रिसोर्सेज दो ताकि ये अच्छे से समाज को सुधार सके। ठीक है, ये समाज की डेवलपमेंट कर सके। और आपको लगता है कि सरकार आपकी हेल्प कर रही है, तो आपको खुद की डेवलपमेंट करनी चाहिए। ठीक है। तो ध्यान रखो जब आपके पास पावर आती है कि आपका भी कभी बुरा वक्त था ना, इस समय अच्छा वक्त सिर्फ आपका आया है। लेकिन आपके जैसे, जैसे आपका पूरा पहले पूरा वक्त था, आज भी देश में बहुत गरीबी है। मैं सिर्फ एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरली आज देश में गरीबी है, बहुत गरीबी है। आज भी बहुत लोग एक्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं हमारे देश में। और हमने भी क्या पढ़ा था कुछ एक दो क्लास पहले कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं कुछ इनजस्टिस हो रहा है, सोशल इनइक्वालिटी हो रही है, कभी ना कभी घुमा फिरा के ये आपके पास जरूर आएगी। सिमिलर कोट्स। प्रोस्पेरिटी हैज रूइंड मोर मेन देन पॉवर्टी। लोगों को गरीबी बर्बाद नहीं करती है, बल्कि खुशहाली बर्बाद कर देती है। लोगों को पावर हजम नहीं होती। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ये सोचोगे कि अगर पावर एक पॉइजन है, तो क्या किया जाए, इसका इलाज क्या है? क्या किसी को पावरफुल होने ही ना दिया जाए? अगर पावर इतनी ही बुरी चीज है, सर इतनी बुराई कर रहे हैं पावर की, तो पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि यार पावर इतनी बुरी चीज है तो किसी को पावर दो ही मत, तुम पावर ही मत दो। कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, कोई फाइल पे साइन ही नहीं कर पाएगा। क्या होगा उससे? उससे तो काम रुक जाएगा। डिसीजन तो लेने हैं आपने, है ना? तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। जैसे हमारे देश के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ऐसे ही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? क्या इसका ये मतलब हो कि आप उम्मीद कर रहे हो कि इनमें से कोई ना कोई तो अच्छा इंसान होगा और कोई ना कोई बुरा इंसान होगा, तो जो अच्छा इंसान है बुरे इंसान को रोक लेगा? नहीं, वो बात नहीं है। देखो बात समझो। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि आपने पावर का डिवीजन कर दिया। अब जब आपने पावर को डिवाइड किया एंड आपको पता है कि लगभग हर बंदा करप्ट है, तो हर बंदे की यानी कि कोई ना कोई कमी है। हर बंदा कहीं ना कहीं पे फंसाया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, कोई ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो बाकी ऑर्गन्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर बाकी ऑर्गन्स के पास भी पावर है, तो वो ऑर्गन्स उस पर्टिकुलर
रोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल में से जो से भी ऑर्गन होगा उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि पावर जरूर पावर एक बुरी चीज है इन अ वे, बट एक नेसेसरी भी है। तो अगर पावर नेसेसरी है बट खतरनाक है, तो उसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आपको किसी का असली चेहरा देखना है, तो आप उसको ये मत बोलो कि भैया मुंह धो के आ, मैं मुझे तेरा चेहरा देखना है, नहीं। आप उसको एक मुखौटा दे दो और फिर उसकी हरकतें देखो। क्या मतलब वो इस चीज का? हर इंसान इसलिए अच्छा पेश होता है सबके सामने क्योंकि उसे अपनी एक इमेज बिल्ड करनी होती है। अगर मैं गाली गलौज करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरा नाम खराब होगा। ठीक है, अगर मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा तो लोग कहेंगे यार ये कैसा बोलता है ये बंदा। लेकिन अगर मुझे एक मास्क दे दिया जाए, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं उसका इल्जाम मेरे ऊपर ना लगे, मैं चुपचाप एनोनिमसली कुछ काम कर सकूं जैसे लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, तो फिर तुम्हें उस इंसान का असली चेहरा दिखाई देगा। फिर उसके मन में जो चीज़ है वो बोलेगा, क्योंकि उसे फिर कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं है। आज अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं, मान लीजिए ट्विटर है, आप ट्विटर पे कोई भी चीज़ लिख देते हैं, अपने मन की बात लिखते हैं, आप नहीं लिखोगे, हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सरकार कुछ करे ना करे, आपके जो नोन लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, जानकार हैं, दोस्त हैं, वो आपको जरूर दो बातें बोल सकते हैं, इसलिए आप वो काम नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको एनोनिमसली कुछ काम करने का मौका मिले, एनोनिमसली कोई कमेंट पोस्ट करने का मौका मिले ऑनलाइन, आप जरूर करोगे, है ना? वही वाली बातों की इसका रिलेशन पावर के साथ भी है कि अगर आपको पावर मिल रही है अपना चेहरा छुपाने की, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की, कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करोगे आप, तो फिर आप अपना असली कैरेक्टर दिखाओगे। पावर के साथ इंसान क्या करता है, उसी से पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान है। ठीक है, जब कोई नहीं देख रहा होता है किसी को, तो इंसान का क्या बिहेवियर है वही उसका कैरेक्टर डिफाइन करता है।